मुजफ्फरपुर जदयू के विभिन्न पद पर रहे रंजीत सहनी ने प्रेस वार्ता कर पार्टी से इस्तीफा देने का कारण बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग समाचार 24 लाइव नाउ। देखें, रंजीत सहनी ने किस वजह से दिया है जदयू पार्टी से इस्तीफा। और हम अभी अपने संगठन के बैनर से तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर संगठन का पूरा सहयोग मिल रहा है और भी लोगों का सहयोग मिलेगा, विचार करेंगे इस पर, तो उस पर पार्टी में बाद में हम लोग निर्णय लेंगे किस पार्टी में जाना चाहिए, किस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अभी हम जनता दल यू से इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे पहले आप सभी हमारे जितने भी न्यूज के मीडिया के साथी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। पहले कि शॉर्ट नोटिस में आप लोग ने आया और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत आभार। आज के प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण है कि आज मैं जनता दल यूनाइटेड से अपने पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्य भी इस्तीफा दे रहा हूं, जिसका प्रतिलिपि मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी को भेज चुका हूं। उसके बाद मैं आप सभी लोग को बुलाकर और इसका रिलीज देने का काम किया हूं। उद्देश्य क्या रहा इस्तीफा देने का? वजह क्या हुई? उद्देश्य क्या रहेगा? मैं विगत 15 साल से इस पार्टी में विभिन्न पदों पर संगठन का काम किया हूं और हमारे नेता में कहीं ना कहीं आस्था थी, तभी मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहा और विभिन्न पदों पर रहकर कार्य करने का मौका भी दिए और उसको मैं निर्वहन पूर्वक अपना निभाने का काम किया हूं। लेकिन अभी जो पार्टी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं से लगता है कि एक साजिश के तहत जनता दल यू पार्टी को हाईजेक कर लिया गया है और ना ही उसमें अब संगठन का कोई मतलब रह गया है और न ही कोई पार्टी के नेता का और न कोई निर्णय लेने वाले रह गए हैं और विभिन्न कई कारण है। क्या लग रहा है, पार्टी सही से नहीं चल रही थी इसलिए इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, कब तो बताया नहीं कि इसे अब संगठन का मतलब कुछ रह ही नहीं गया वहां और कोई निर्णय लेने वाला भी, कोई सुनने वाला भी नहीं है पुराने कार्यकर्ता का वहां पर। और सबसे बड़ी चीज वो पार्टी अब हाईजेक हो चुकी है, तो वहां अब हम लोग जो माननीय नेता के जो उनका उच्च नैतिक मूल्य एवं सर्वजन कल्याण की विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोग जदयू में आए थे। आज की जो स्थिति है, जो परिदृश्य है संगठन का, जो उनका दल के जो घोषित नीतियों से अलग चल रहा है, जिसके कारण हम इस पार्टी से इस्तीफा देने का विचारधारा से अलग हो गई है। जी जी निश्चित। जो उन्होंने उनकी विचारधारा जो पार्टी के घोषित आपको नीति और नैतिक मूल पर जो चल रही थी उससे साफ अलग हो गई है। 15 साल के कार्यकाल में लंबे समय आप विभिन्न पदों पे रहे और इतने कम समय में आपने ये निर्णय लिया, क्या आपकी बात वहां नहीं सुनी जा रही? नहीं, बात सुनने की नहीं, बात सबसे बड़ी चीज है कार्यकर्ताओं की सुनने। और हमारे सम्माननीय नेता नीतीश कुमार जी जब तक पार्टी को संचालित करते थे तब तक पार्टी सही रूप से, सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन अब हमारे नेता ने संचालित करना छोड़ दिए हैं और ये कई गुटों में कई लोगों विभिन्न पार्टियों से आकर अब जनता दल यू के हाईजेक लोग कर चुका है। अब कोई आदमी 10 में आए, कोई आदमी 15 में आए, कोई आदमी कांग्रेस से आए, कोई आदमी आरजेडी से आए, कोई आदमी भाजपा से आए और वो लोग अपने नीति सिद्धांत में पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर अपने विचारधारा से चलाने लगे। तो हम लोग तो नीतीश कुमार जी के विचारधारा से और पार्टी की नीति और सिद्धांत और उनकी घोषणा की हुई
नीतियों के कारण हम लोग जुड़े थे, जिससे पार्टी अपने उस घोषित विचारधारा और नीतियों से भटक चुकी है। इसीलिए हम लोग अब उस लोगों के साथ हम लोग को मुश्किल है। इस दौरान कितने वर्ष रहे और किन पदों देखिए, हम सबसे पहले पार्टी में हम लोग 10 में जब आए थे, तो उस समय अति पिछड़ा के हम जिला अध्यक्ष यहाँ पर विगत लंबे समय तक हम रहे। उसके बाद 19 से 21 तक हम मेन विंग का जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद मैं प्रदेश में महासचिव बनाया गया और लंबे समय तक दरभंगा जिला के प्रभारी भी थे। दरभंगा में उपचुनाव भी हम कराएं। 20 में अपने यहाँ विधानसभा चुनाव भी मेरे नेतृत्व में हुआ और अभी फिलहाल गोपालगंज का प्रभारी बनाया गया था और पार्टी में अभी सदस्य के रूप में राजनीति सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मुझे रखा गया था। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम, अभी हम एक अपने सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं और लंबे समय से हम पार्टी से पहले से अपने समाज के एक सामाजिक संगठन निषाद संघर्ष मोर्चा, जिससे हम जुड़े हुए हैं और उस संगठन के हम संरक्षक भी हैं और अभी हम समाज के लोगों के साथ इस पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे, निर्णय लेंगे और तब तक हम अपने समाज के बैनर से समाज के लोगों को सेवा करने का काम करेंगे। इस पर अगला रणनीति हम लोग फिर बैठकर उम्मीद रहेगा या फिर जैसे सूत्रों के हवाले से सूचना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आपकी बात हो रही है, क्या कुछ है? सबसे बड़ी चीज है, आप 15 साल से राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अब तेजस्वी जी हमारे मान लीजिए अभी प्रतिपक्ष के नेता है और कुछ दिन पहले तो सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे, तो मिलना जुलना तो होता ही था। अब परिचय पात्र तो रहता ही है, क्योंकि अभी पिछले उपचुनाव प्रणाली में एक ही मंच पर थे, हम लोग साथे साझा किए, कार्यक्रम में भाग भी लिए, तो वो सब होती रहती है, मिलने जुलना चलता रहता है। पुरानी में आपके पोस्टर बैनर विधानसभा चुनाव लड़ने की देखी जा रही है, उस पर क्या कहना है? क्या आप घोषणा भी कर रहे हैं? नहीं, पुरानी विधानसभा से हमारी तैयारी भी चल रही है और हम अभी अपने संगठन के बैनर से तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर संगठन का पूरा सहयोग मिल रहा है और भी लोगों का सहयोग मिलेगा, विचार करेंगे इस पर, तो उस पर पार्टी में बाद में हम लोग निर्णय लेंगे किस पार्टी में जाना चाहिए, किस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। फिलहाल अभी हम